नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। लोक देवताओं में आज हम लोग पंचपीरों की बात करेंगे। और आपने हमेशा से एक काफी लंबे समय से एक दोहा सुना होगा कि बाबूजी रामदेव जी हड़बू जी मंगलिया मेहा और पांचों पीर पधारजो गोगाजी जिहा। जी हां, हम लोग आज पंच पीरों की बात करेंगे। साथ ही एक ऐसे देवता जिनका नाम पंच पीरों में नहीं आता, वो तेजाजी महाराज है और वो भी काफी इंपॉर्टेंट देवता है। उन्हीं की भी आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हो, पांचों पीर आज हमारे सामने है। और इस दोहे से शुरू करते हुए सबसे पहले हम जाने माने देवता, लोक देवता हमारे गोगाजी महाराज, जो समाज को योगदान देकर गायों की रक्षा कर कर महान बने, जिनका नाम है गोगाजी महाराज। आप देख रहे हो, गोगाजी की पिताजी का नाम जेवर था, गोगाजी की माता का नाम बाछल था, गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। इनके भगत सांकलिया नृत्य करते हैं। इनकी शीर्ष मेडी जहां पर बनी है वो ददरेवा, जिनका जन्म स्थान माना जाता है चूरू जिले में, और जहां पर इनकी धड़ मेडी जहां पर बनी है वह इनका समाधि स्थल है, जो गोगामेडी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। भादवे के महीने में इनका शानदार भव्य मेला भरता है। आप सबको बता दूं, गोगाजी महाराज के कुछ क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे हुए हैं, जैसे कि गुरु का नाम ये पेपर में आया हुआ है, गोगाजी का उपनाम पेपर में पूछा हुआ है। जाहर पीर की संज्ञा किसने दी थी? महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर की संज्ञा दी थी। गोगा पीर या गुग्गा पीर, गुग्गल धूप से इनका निर्माण हुआ, इसलिए गुग्गा पीर के नाम से जाना जाता है। नागराज भी इन्हीं को बोलती है। इनका प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही। साथियों, जो कंटेंट आप देख रहे हो ये केवल एनसीईआरटी आधारित कंटेंट आपके सामने गाया जा रहा है। सिर्फ एनसीईआरटी का ही डाटा आपके सामने है। बाकी अदर वीक में खूब क्लास आपको दी है। सिर्फ एनसीईआरटी क्या कहती है और पेपर में एनसीईआरटी से क्या कवर हो रखा है, वह बातें सिर्फ मैं आपको कवर करके बता रहा हूं। गोगाजी महाराज पर बोलने के लिए इतना है कि 2 घंटे तक गोगाजी महाराज के ऊपर कुछ ना कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अपना ऐसा उद्देश्य नहीं। अपना उद्देश्य है आपके पेपर में अधिक से अधिक अच्छे और इंपोर्टेंट तथ्य पेपर में आपके कवर हो। तो आप देख रहे हो, इनके समकालीन महमूद गजनवी था, यह भी पेपर फॉरेस्ट गार्ड में आ चुका है। मोसेरे भाई अर्जन सर्जन थे, इनका जन्म ददरेवा में हुआ। पीटीआई सेकंड ग्रेड में, पीटीआई में भी आ चुका है सेकंड ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड आरपीएससी में भी ये प्रश्न आपका आ चुका है। शीर्ष मेडी इनकी ददरेवा में है। इनकी धुड़ मेरी जो है हनुमानगढ़ में है। बादमे की कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। पूजनीय वृक्ष इनका खेजड़ी है। आपको बता दूं, गोगाजी की ओलड़ी, ये राजस्थान पुलिस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। गोगाजी की ओलड़ी सांचौर के अंदर स्थित है। गोगा मेडी के मुस्लिम पुजारियों को चायल के नाम से जाना जाता है। साथियों, बताया जाता है 11 महीने तक मुस्लिम समाज के जो पुजारी है, जिनको चायल पुजारी कहते हैं, चायल यहां पर साधना पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा मैं आप सबको बताऊं, एक माह जो भादवे का आता है, उस भादवे के महीने में यहां पर जो पूजा अर्चना करते हैं वो मुस्लिम पुजारी करते हैं। गोगाजी महाराज पंचपीरों में एक अहम अपना अस्तित्व रखते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे पाबूजी महाराज आप सबके सामने हैं। कोल्लू में जिनका जन्म हुआ था, फलोदी में पड़ता है, वर्तमान में जोधपुर कस्बा था। पर मोहनोत नैन्सी और आसिया मोड़जी, देखो आसिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश नामक रचना की थी। उस रचना में बताया पाबूजी के बारे में कि इनका जन्म एक अप्सरा से हुआ था। एक कहानी बताई जाती है, एक अप्सरा आई थी परलोक से। जूना गांव पड़ता है ये बाड़मेर के अंदर, और यहां पर तालाब है। तालाब के अंदर अप्सराएं नहाने के, स्नान करने के लिए आई थी। तब इनके पिताजी थे बाबूजी महाराज के, बुड्ढो जी राठौड़ जो थे, बुड्ढो जी राठौड़ ने इस प्रकार से इनको अप्सरा के साथ शादी की। अप्सरा से इनका इस प्रकार से ये संतान प्राप्त हुई। हालांकि जिसने लालन पालन किया उसका नाम कमला देह नाम मिलता है, तो बाबूजी की माता का नाम कमला देह नाम मिलता है। और इनके शादी सुप्यारदे के साथ में हुई थी। सूरजमल सोडा की बेटी थी, उमरकोट के राजा। 3.5 फेरे हुए थे मित्रों, और 4 फेरे पूरे हुए ही नहीं थे, और बीच में घोड़ी इन्हें नहा जाती है गायों की रक्षा करने के लिए। जिससे घोड़ी ली हुई थी उसी की गाय बोल जाती है। उसकी जो गाय थी इसी के जीजाजी चुरा के ले जाते हैं जिंदराव खिंची। तो गायों की रक्षा करने के लिए बाबूजी महाराज तुरंत रवाना हो जाते हैं। घोड़ी का नाम केसर कालमी था। प्रतीक बालालिएश्वर रोही है। उपनाम लक्ष्मण के अवतार है। उपनाम इनके ऊंटों के देवता भी है। अवतार लक्ष्मण के अवतार है। उपनाम ऊंटों के देवता है। बहनोई जिंदराव खिंची
जायल का ठाकुर हुआ करता था और इन्होंने मुल्तान के सुल्तान दुद्दा सुमरा को हराकर राजस्थान में ये ऊंट चोरी करके ले गया था। दुद्दा सुमरा ऊंट वापस यहां पर लेकर आए थे। भोपों के द्वारा इनकी फट बांधी जाती है, लालटेन लेकर भोपी शुरुआत करती है। भोपा आगे गाता है, नायक जाति के भोपे इनकी फट बांधते हैं। बाबूजी के शिष्य रेबारी और रायका जाति के अधिक होते हैं। ऊंट पालने वाली जाति है हमारे राजस्थान में रायका और रेबारी। इस तरह से साथियों पाबूजी महाराज भी मोस्ट इंपोर्टेंट देवताओं में से एक है। लो जी, पाबूजी महाराज एनसीईआरटी कुछ इस प्रकार से पाबूजी महाराज को कवर करती है। आप देख लो, नहीं पेपर में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है। रामदेव जी के बारे में बात करते हैं साथियों। पंच पीरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा अस्तित्व रखने वाले, जन्म उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ, वंश तंवर था, पिताजी अजमाल थे, माता मेणादी समकालीन हड़बूजी महाराज थे। विवाह नेतलदे से हुआ, दलजी सोडा उमरकोट की थी। समाधि 1458 में भाद्रपद शुक्ल 11 को ली थी। मेला भादवे की शुक्ल दूध से भरता है, इसको बाबे की बीज या बाबेरी बीज बोला जाता है। नृत्य 13 ताली की जाती है। 13 ताली नृत्य जो है आपको बता दूं साथियों, ये इस 13 ताली नृत्य का उद्भव जो है ये पाली का एक गांव पड़ता है पादरला, वहां पर इसका उद्भव हुआ था। किन महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है? महिला प्रधान नृत्य है। पंथ कामड़ चलाया था, या कामड़िया पंथ बोलते हैं। एकमात्र देवता जो कवि भी थे, 24 वाणियां नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा था। प्रतीक चिन्ह पगलिया है इनका। ध्वजा 5 रंगी नेजा है। रात्रि के जागरण को जंबा बोलते हैं। सगी बहन का नाम सुगना लाछाबाई है। धर्म बहन का नाम डालीबाई है। कुछ साहित्यिक स्टोरी में इनको प्रेमिका भी बताया गया। अवतार कृष्ण के हैं। मेघवाड़ जाति के भक्तों को रिखिया बोलते हैं। इनका घोड़ा जो है वह नीला घोड़ा है। कौन सा क्वेश्चन कब पेपर में आया वो मैंने साइड में हरे हरे कलर के अंदर लिखा हुआ है। राजस्थान में इनके काफी फेमस टेंपल है। सुरता खड़ा चित्तौड़ के अंदर मंदिर है। बीराती अजमेर में मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी में मंदिर है। छोटा रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि गुजरात को भी छोटा रामदेवरा कहते हैं। उपनाम बहुत है। रामसा पीर है, पीरों के पीर है, मरुधर पीर है। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता हमारे रामदेव जी महाराज माने जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता रामदेव जी महाराज माने जाते हैं। मक्का से आए हुए पंच पीरों को इन्होंने चमत्कार दिखाया था। उनके बर्तन ला कर दिए थे, इसलिए साथियों इनके चमत्कार बड़े पॉपुलर माने जाते हैं। फिर आप देखोगे हड़बूजी महाराज, इनका जन्म बुंडेल गांव में हुआ था, नागौर के अंदर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। सांकड़ा वंश से थे। समकालीन शासक राव जोधा था। गुरु इनके बालीनाथ थे। पूजा बैलगाड़ी की होती है। चारा लाया करते थे। पंगु और विकलांग गायों की सेवा करते थे और गायों की सेवा करके महान हो गए। राव जोधा ने बेंगटी गांव उपहार में दे दिया। लालन पालन करो और गायों की सेवा करो। कड़ा कुड़ा भी दिया था जोधा को, बताया जाता है इन्होंने हड़बूजी महाराज ने। और इनका प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव के अंदर आज बने, लेकिन कई उपनामों से जानते हैं। वचन सिद्ध बोलते हैं, चमत्कारी महापुरुष बोलते हैं, शकुन शास्त्री के नाम से हड़बूजी महाराज को जाना जाता है। इनके गुरु भी बालीनाथ जी थे और साथ में बता दूं आपको रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ जी थे। दोनों भाई भाई लगते हैं परिवार के अंदर। आप बताओगे किस प्रकार से भाई रहते हैं ये। मंगलिया मेहाजी पवार वंश के थे। मंगलिया मेहाजी आप देख रहे हो, ज्ञाता शकुन शास्त्र के थे, समकालीन राजा। मारवाड़ का राव चूड़ा था। प्रमुख मंदिर बापणी में है, जोधपुर फलोदी इलाके में पड़ता है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है। क्वेश्चन मंगलिया मेहाजी पर नाम आता रहता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सा पंचपीरों में शामिल है, कौन सा नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन इनसे कई बार पूछ लिया जाता है। लोक देवताओं में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी साथियों अस्तित्व बहुत बड़ा अपना रखते हैं। नाम है तेजाजी महाराज। सबसे ज्यादा अभी हाल ही में चर्चा का विषय। जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। 1,73 में सेकंड ग्रेड टीचर 2014 में पूछ लिया। पिताजी ताहड़ जी थे। माता राम कुंवरी थी। पत्नी पेमल थी। घोड़ी लिल्लन थी। सरप को इन्होंने जहां पर दसा वो सुरसुरा गांव था। देहांत इनका भाद्रपद शुक्ल 10वीं को हुआ। प्रतीक तलवार लिए अश्वारोही है। उपनाम सांपों के देवता है। वैसे तो इनको कृषि उपकारक देवता, काला के बाला देवता, कई नामों से जानते हैं। लाछा गुजरी की गायों को छुड़ा रहे थे मेर के मीणाओं से, और मेर के मीणाओं से गायों को छुड़ाते हुए और इन्होंने अपना प्राण दे दिया था। और वैसे तो ये सनप दसने से इनकी मृत्यु हुई थी। धोलिया पीर कहा जाता है। धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था, इसलिए धोलिया पीर बोलते हैं। काला और बाला देवता, कृषि उपकारक देवता, जाटों के देवता बोलते हैं। पूजनीय स्थल खड़नाल है, सुरसुरा है, सेंदरिया है, बांसी की दुगारी है। राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा जा चुका है आपका ये। साथियों
ये जो आप क्लास देख रहे हो आधार सीरीज, इसकी पीडीएफ हमारी ऐप में है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें, उसके अंदर फ्री कंटेंट में जाओगे तो आप फ्री कंटेंट के अंदर आपको आधार सीरीज मिलेगी। नो कोई चार्ज वगैरह नहीं है, उसमें क्रमबद्ध तरीके से आपको पीडीएफ पूर्ण रूप से मिल जाएगी। साथियों क्लास को शेयर किया करो, क्लास बड़ी धमाकेदार है, शानदार क्लास है। इस क्लास को जितना हो सकता है साथियों खूब फैलाओ और शानदार 10 मिनट में साथियों पूरे लोक देवताओं में पंचपीरों को आपने कवर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट गोगा जी महाराज आप सबके सामने हैं और आपने देखा गोगा जी महाराज के साथ पाबू जी महाराज आपने पढ़ा, रामदेव जी पढ़ा, हड़बू जी पढ़ा और आपने इसी के साथ मांगलिया मेहा जी पढ़ा, तेजा जी महाराज पढ़ा। बोलो पंचपीर महाराज की जय, गोगा जी महाराज की जय, रामदेव जी महाराज की जय, राजस्थान के सभी लोक देवताओं की जय। फिर मिलते हैं नई सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।